स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो में जैसा कि हम रियल एनालिसिस पर डिस्कस कर रहे थे, ये रियल एनालिसिस की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो को आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंडेड सेट पर। और बाउंडेड सेट के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फीमम पर। जैसा कि ये चार टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। और आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज की नोटिफिकेशन होगी वो आपको कंटिन्यूस मिलती रहेंगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि किसी सेट का अपर बाउंड क्या होता है। ओके, तो मैंने डिफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है समय की बचत करते हुए। राइट, ये डिफिनेशन क्या कह रहा है? लेट एस इज सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे एस क्या है कि एक रियल नंबर का सबसेट है। ओके, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर यू सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट एस, देन यू इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस। राइट, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक सेट S है जो रियल नंबर का सबसेट है, और एक रियल नंबर U इस प्रकार से हो कि इस सेट S के हर एक मेंबर से बड़ा हो या बराबर हो। राइट, तो उस केस में U को हम बोलेंगे सेट S का अपर बाउंड। ओके, यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, हो सकता है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो। X इज लेस देन इक्वल टू U। राइट, यहाँ पे मैंने लिख रखा है X बिलोंग टू सेट S। यहाँ पे जो X है वो सेट S का कोई भी मेंबर हो सकता है। राइट, तो वही चीज़ हुआ। राइट, S एक R का सबसेट है और एक नंबर U जो रियल नंबर है इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा कि वो इस नंबर से क्या है, बड़ा है या बराबर है, तो उस केस में U को हम बोलेंगे सेट S का अपर बाउंड। राइट, सो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ होगा इस डिफिनेशन से, तो मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपको पूरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। राइट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। राइट, इसे आप समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट S है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वह है 1, 2, 3, 4 और 5। राइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेट S है वो रियल नंबर का सबसेट है। राइट, ये बात हमें बताने की ज़रूरत है नहीं। ओके, आप एक ऐसा रियल नंबर चुनिए। राइट, वो रियल नंबर क्या होना चाहिए? इस सेट के हर एक नंबर से बड़ा हो। राइट, तो आप क्या चुन सकते हैं? 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी, ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकते हैं आप। 6.7 भी ले सकते हैं, 6.9 भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, इन्फिनिट नंबर होंगे, जो नंबर क्या होंगे, इन सभी नंबर से बड़े होंगे। राइट, तो ये जो सभी नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है यही सब U है। राइट, ये सभी नंबर जो है कि ये इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे U। राइट, तो ये सभी नंबर इस सेट S का अपर बाउंड कहलाएगा। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी लगी हुई है, X इज लेस देन इक्वल टू U, तो यहाँ पे 5 भी पॉसिबल है। राइट, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ, X इज लेस देन इक्वल टू 5 भी आप बोल सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया? 5 इज अपर बाउंड ऑफ S। राइट, यहाँ पे 6 भी पॉसिबल है। 6 इज क्या है कि अपर बाउंड है इस सेट S का। राइट, यानी कहने का मतलब कि आप देख सकते हैं कि इस सेट S के एक से अधिक अपर बाउंड पॉसिबल है। राइट, और एक और मैंने नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। राइट, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड फॉर ए सेट S, मतलब कि अगर किसी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस केस में सेट S को क्या कहेंगे? बाउंडेड एबव कहेंगे। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेट S का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा, तो इसका मतलब ये जो सेट S है वो बाउंडेड एबव कहा जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द सेट S इज बाउंडेड एबव। आई होप कि ये जो डिफिनेशन मैंने लिखा, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। राइट, और एक और मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ एक और बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेट S का एक से अधिक अपर बाउंड पॉसिबल हो रहा,
राइट। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, द सेट एस कैन हैव मोर देन वन अपर बाउंड, मोर देन वन अपर बाउंड्स, राइट। इस चीज़ को भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो आई होप कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक काम करता हूँ कि एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट, इसको क्लीन करके। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर का कुछ इस तरीके से 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। इसमें इनफाइनाइट नंबर है, ये बात आपको पता है। तो क्या आप एक ऐसा रियल नंबर यू फाइंड कर सकते हैं जो इन सभी नंबर से क्या हो, बड़ा हो? इम्पॉसिबल। अगर आप कहेंगे कि सर मैं 1000 ले लेता हूँ, राइट, तो इसके अंदर, इस सेट के अंदर 1000 के आगे भी तो बहुत सारे नंबर हैं, राइट, बहुत सारे नंबर हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब 1000 के इधर जितने नंबर है सारे नंबर तो क्या होंगे, सारे नंबर से क्या होगा, सारा नंबर जो है कि बड़ा तो होगा, राइट। 1000 के इधर जितने नंबर है उन सभी नंबर से तो 1000 बड़ा होगा, राइट, बट आगे भी तो इसके बहुत सारे नंबर होंगे। तो इस केस में सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि इस सेट का कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। सो इन दिस केस सॉरी, we cannot find any upper bound, राइट। या फिर आप लिख सकते हैं कि अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, एनी अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, राइट। अगर इस सेट का कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि ये जो सेट है वो बाउंडेड एबव नहीं है, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस सेट Z प्लस इज नॉट बाउंडेड एबव। सो आई होप कि ये जो जितनी बातें मैंने आपको बताया ये समझ में आया होगा, इज नॉट बाउंडेड एबव, राइट। आई होप कि ये सारा बात आपको समझ में आ रहा होगा जितना भी मैंने आज आपको बताया है, राइट। अगर आप एक और सेट लेते हैं नेगेटिव इंटीजर का, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि इसमें 0 हो गया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या इस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप 0 लेते हैं, राइट। अगर आप एक रियल नंबर पर देखें तो यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, ये हो गया 0, राइट, इधर होगा -1 -2, राइट, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, सो प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप 0 ले सकते हैं। 0 से क्या नंबर है, 0 से क्या है, ये सारे नंबर क्या हैं, छोटे हैं, राइट। आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, राइट। तो इस केस में इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, 0 1 2 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर जो होंगे इस नेगेटिव इंटीजर के अपर बाउंड्स होंगे, राइट। सो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद हम बात करेंगे लीस्ट अपर बाउंड पर, राइट। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। अब देखिए लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या हुआ, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम, सुप्रीमम, राइट। मैं अच्छे से लिख रहा हूं, सुप्रीम, राइट। तो अभी मैं डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं इसी जितना मैंने सेट यहाँ पे लिख रखा है इसी पर मैं इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा, ओके। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितना भी मैंने अपर बाउंड फाइंड किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेट एस के बहुत सारे अपर बाउंड हैं, इस नेगेटिव इंटीजर के ही बहुत सारे अपर बाउंड होंगे, सीधा सीधा आप इस चीज़ को समझिए, राइट। 5 होगा, 6 होगा, 7 ऐसे बहुत सारे होंगे। तो इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो 0 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे अपर बाउंड पॉसिबल हैं, राइट। तो इन सभी में सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है। लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा जो नंबर है वही कहलाएगा लीस्ट अपर बाउंड,
राइट, इन सभी नंबर में। तो यहाँ पे ये जो 5 है वो क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। 0 है वो क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम, दिस इज सुप्रीमम, राइट। सो आई होप कि ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये समझ में आएगा। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीस्ट मतलब खुद ही पता चल रहा है, लीस्ट अपर बाउंड यानी जो अपर बाउंड जितने भी हमें मिले हैं उसमें सबसे लीस्ट, राइट। तो 5 हो गया। बहुत सारे अपर बाउंड पॉसिबल है ना, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 5 है। सो 5 क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, या फिर हम उसे कह सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड। यहाँ पे देखिए सुप्रीमम को हम लोग क्या ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, SUP से, राइट। लीस्ट अपर बाउंड को शॉर्ट फॉर्म में LUB, ऐसा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए हम यहाँ पे चाहेंगे कि एक प्रॉपर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिस्ट अपर बाउंड को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो केवल ये मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ तो ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे हम लिस्ट अपर बाउंड की भी, लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, इसकी डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है और एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राइट। तो ये डिफिनेशन क्या कहता है, इफ S इज सबसेट ऑफ R, यहाँ पे S एक रियल नंबर का सबसेट है, एंड एनी रियल नंबर लेस देन U is not an upper bound of S, then U is called the least upper bound or supremum of S, राइट। यहाँ पे देखिए इसका कहने का ये मतलब हुआ कि अगर सेट S इस रियल नंबर का सबसेट यहाँ पे आपको दे रखा है और U से छोटा और कोई इस सेट S का अपर बाउंड नहीं है, तो उस केस में U को हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ S, राइट। सो आई होप कि ये एक जो डिफिनेशन था ये आपको समझ में आया। यहाँ पे देखिए मैंने एक और डिफिनेशन लिख रखा है, क्योंकि अलग अलग किताबों में हो सकता है कि अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया हो। तो ये डिफिनेशन क्या कहता है, लेट S इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, S यहाँ पे एक रियल नंबर का सबसेट है, ए नंबर U, राइट, एक नंबर U है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, राइट, इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, राइट। पहली कंडीशन, इफ X इज लेस देन इक्वल टू U, यहाँ पे X क्या है कि आपको पता है कि X इस सेट S का कोई भी मेंबर हो सकता है, राइट। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि X U से क्या हो कि छोटा और बराबर हो, यानी U से इस S के सारे एलिमेंट क्या हो, छोटे हों या फिर बराबर हो। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या है कि एप्सिलॉन एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, आपको पता है कि बहुत ही छोटा नंबर होता है, राइट, पॉजिटिव नंबर है ये। और जब हम U में से एप्सिलॉन को घटाएं तो वो उस सेट की अपर बाउंड ना बनती हो। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ S0 1/2 1/4 1/3 1/4 एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि 0 इस सेट S का, एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 भी इस सेट का अपर बाउंड होगा, 1 भी होगा क्योंकि 1 से सारे एलिमेंट छोटे होंगे, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। लिस्ट अपर बाउंड को आप सीधे सीधे इस तरीके से समझने का प्रयास करिए कि लिस्ट माने छोटा, अपर बाउंड यानी जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा, राइट। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो किसी सेट का जो लिस्ट अपर बाउंड होता है वो यूनिक होता है, राइट, एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इन सभी अपर बाउंड में इनफाइनाइट अपर बाउंड पॉसिबल है, तो इन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा हो 0 है, राइट। तो इस 0 इस सेट का अपर बाउंड कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली नीचे ज़्यादा तो नहीं हो गया ना, हाँ एक स्टेप यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि X इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल X बिलोंग टू सेट S, राइट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि 0 इज, ठीक है, अपर बाउंड, 0 क्या है कि अपर बाउंड है ऑफ S। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम 0 में से, और यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा 0 माइनस एप्सिलॉन, अगर मैं 0 में से एक छोटी सी क्वांटिटी में अगर घटा दूं तो आप देख अपर बाउंड क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S, एक्चुअली ये S मैंने सेट लिया हुआ है, या सुप्रीमम ऑफ S ये कितना आ जाएगा 0, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया। मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक सेट A है, बहुत आसान है इस चीज़ को समझना, आपको ये टफ नहीं लग रहा होगा, राइट।
अगर आपको ये डाउट क्लियर हो रहा होगा तो मेरे हिसाब से आपको ये टफ नहीं लग रहा होगा। 1 2 3 4 मैं ये 4 एलिमेंट लिया हूँ, मैं कहूँ कि इसका लीस्ट अपर बाउंड आप बता दीजिए। सो 4 क्या होगा, इस सेट एस का लीस्ट अपर बाउंड होगा, राइट। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए या सुप्रीमम ऑफ सेट ए इक्वल टू 4, राइट। तो एक बात और आपको पता चल रहा है यहाँ पे, इन सभी सेट को देखते हुए आपको एक और बात क्लियर हो रहा है कि किसी सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वो यूनिक होता है, राइट। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, राइट। आई होप कि ये सारे आप नोट्स बना रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, राइट। मैं इन सबको क्लीन कर दे रहा हूँ, नोट में मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिए। सारे एग्जाम्पल को नोट करने के बाद आप ये नोट लिख लीजिएगा, लीस्ट अपर बाउंड आर सुप्रीमम ऑफ अ सेट इज यूनिक, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो जो भी कुछ मैंने आपको बताया इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर बाउंड पर।